अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी ग्रीन चटनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे आप फ्रीज़ करके 2-3 महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं। और जब भी ज़रूरत के मुताबिक चटनी के ये क्यूब्स फ्रीज़र में से निकाल कर आप डीप फ्रोस्ट करेंगे, तो इस चटनी का टेस्ट, कलर और टेक्सचर बिल्कुल फ्रेश चटनी की तरह का होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चटनी को पीसने के लिए यहाँ पर हम एक ब्लेंडिंग जग लेंगे और सबसे पहले इसमें डालेंगे एक बंच धनिये का। धनिये को यहाँ पर मैंने इसकी डंडियों के साथ ही काट लिया था। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसका चटनी में। एक बंच शामिल करेंगे पुदीने के पत्ते। इसकी डंडियों को मैंने निकाल दिया था। 3 से 4 या हस्बे जायका इसमें सब्ज़ मिर्च ऐड करेंगे। मेरे पास यहाँ पर चॉप की हुई सब्ज़ मिर्च है। 1 चाय का चम्मच या हस्बे जायका नमक, 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1 चाय का चम्मच भुना और पिसा हुआ ज़ीरा, 2 से 3 खाने के चम्मच शामिल करेंगे इसमें इमली का पल्प, 3 खाने के चम्मच गाढ़ा थिक दही, 2 से 3 जवे लहसुन के इस तरह से बारीक चॉप करके शामिल करेंगे। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग तमाम स्पाइसेस को कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो अब इस चटनी को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। और चटनी को ब्लेंड करने के लिए पानी वगैरह ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें दही और इमली का पल्प ऐड है, जिसकी वजह से चटनी बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाएगी। अब यहाँ पर चटनी सर्व होने के लिए बिल्कुल रेडी है। साथ ही साथ अगर आप इसे बनाकर स्टोर करना चाहते हैं, तो चटनी को इस तरह से आइस क्यूब्स की ट्रे में डालकर फ्रीज कर लें। अगर आपको इस तरह से फ्रीज करके स्टोर करना है, तो कम से कम इस ट्रे को 7 से 8 घंटे के लिए या इतनी देर तक फ्रीज करें कि ये बहुत अच्छे से जम जाए। तो ये देखिए, मैंने इसको ओवरनाइट के लिए फ्रीज़र में रखा था और चटनी के क्यूब्स कितने अच्छे से फ्रीज़ हो गए हैं। और सेव करने के लिए इसे ज़िपलॉक बैग में डालकर दोबारा से फ्रीज़र में रख देंगे और जब भी ज़रूरत हो रिक्वायरमेंट के मुताबिक क्यूब्स फ्रीज़र में से निकालें और इन्हें डीफ्रोस्ट कर लें। तो रेसिपी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।